कई बार ऐसा होता है कि किसी साधारण व्यक्ति को जब असाधारण शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वो उन्हें संभाल नहीं पाता। एक ऐसी ही कहानी अब योगानंद यहाँ बताने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत साल पहले जिस कमरे में कॉलेज के समय वो रहते थे तो उनके गुरु ने बताया कि वहाँ पर एक मुसलमान रहता था, चमत्कारिक मुसलमान, क्योंकि उसने उनके सामने ही कई सारे चमत्कार किए थे। युक्तेश्वर जी उसका आश्चर्यजनक विवरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक फ़कीर था अफजल खान, जिसे असाधारण शक्तियाँ अचानक एक हिंदू योगी से भेंट में मिली। अफजल पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन धूप में घूमते फिरते एक सन्यासी उधर आ गए और उन्होंने उनसे पानी मांगा। कहा, पुत्र, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। अफजल ने कहा, महाशय, मैं मुसलमान हूँ और आप एक हिंदू, क्या आप मेरे हाथों से पानी पिएंगे? तो सन्यासी ने बड़े प्रसन्नता से कहा कि मैं तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हूँ बेटा। मैं इस तरह जाति भेदभाव जैसे अधार्मिक नियमों जो ईश्वर के नियम के विरुद्ध हैं का पालन नहीं करता। जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और अफजल की श्रद्धा भरी आज्ञाकारिता से प्रसन्न योगी ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास अपने अतीत के अच्छे कर्म हैं। उसने गंभीरता से कहा, मैं तुमको कुछ योग की विधि बताऊंगा जिससे तुम्हारे पास अदृश्य शक्तियों में से एक शक्ति पर तुम्हारा राज होगा। जो महान शक्तियाँ तुम्हारे पास होंगी उनका उपयोग तुम अच्छे कार्यों के लिए करोगे। कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए वो मत करना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अतीत के कुछ विनाशकारी प्रवृत्तियों के बीज तुम आज भी साथ लेकर आए हो, तुम्हारे अंदर हैं। उसको तुम अपने बुरे कर्मों रूपी पानी देकर उगने मत देना। तुम्हारे पुराने जन्म के जटिल कर्मों की वजह से तुम्हें इस जीवन में अपनी यौगिक प्राप्ति को मानवता के उच्चदय और कल्याण के लिए उपयोग में लाना चाहिए। उस विस्मित बालक को जटिल योग प्रक्रिया समझा देने के बाद महात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अफजल ने श्रद्धापूर्वक उस प्रक्रिया को 20 वर्षों तक किया और उसकी चमत्कार की अद्भुत घटनाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसा प्रतीत होता जैसे उसके पास कोई अदृश्य आत्मा रहती है जिसे वो हजरत कहकर बुलाता था और यह अदृश्य व्यक्ति उस फकीर की हर इच्छा को पूरी कर देता। लेकिन जैसा होना था वही हुआ। अपने गुरु की चेतावनियों को अनसुना करके उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और जिस भी चीज़ को वो छूता और वापस रखने के बाद वह वस्तु गायब हो जाती, जिसका कुछ अता पता नहीं होता। और उसकी इस आदत से लोग उसका आना नापसंद करने लगे। समय समय पर कलकत्ता के बड़े आभूषणों की दुकान पर जाता, अपने आप को एक खरीदार की तरह दिखाता और जिस रत्न को छूता उसके जाने के बाद वो गायब हो जाता। अफजल को सैकड़ों छात्र घेरे रहते, इस आशा के साथ कि वह उन्हें अपनी गुप्त कला सिखाएगा। फकीर अक्सर उन्हें अपनी यात्रा में साथ रखता था। रेलवे स्टेशन पर टिकट की गड्डी को छू लेता और फिर रेलवे क्लर्क के पास जाता कि उससे अपने जाने का इरादा बदल दिया है, अब मैं नहीं लूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते तो वह ट्रेन पे चढ़ता और उसके पास टिकट होती। इस तरह के कारनामों से चारों तरफ कोलाहल मचने लगा। बंगाली जौहरी टिकट बेचने वाले बेचैन थे। पुलिस जो उसे पकड़ने जाती वे अफजल के सामने बेबस हो जाते। फ़कीर उस दोषी ठहराने वाले प्रमाण को यह कहकर अदृश्य कर देता कि हजरत इसे हटा दे। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि इसीलिए एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ उनसे मिलने के लिए गया। अपने युवा दिनों में जब उन्हें भी जानने की बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन मैं अपने सारे जो भी चीज़ें मैंने पहनी हुई थी, जो भी कीमती चीज़ मैं निकाल कर गया था, क्योंकि मैं जानता था कि अफजल क्या करता है। लेकिन उनके दोस्त ने भारी सोने की चैन पहनी थी, घड़ी पहनी थी। फ़कीर ने उसे जैसे ही छुआ, थोड़ी देर में वो गायब हो गए। उनका दोस्त उस फ़कीर के सामने रोने लगा कि मुझे मेरी घड़ी वापस कर दो, मुझे मेरी चैन वापस कर दो। फिर मुसलमान ने कहा कि ठीक है, मुझे 500 रुपये दो और जाओ, वो चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। युक्तेश्वर जी का दोस्त इतना परेशान हो गया कि वो दौड़ता हुआ घर गया और उसके बताए अनुसार ही वहाँ उसका सामान मिल गया और वो वापस आया। और उसने बताया कि वापस आने पर चैन और घड़ी ऐसा लगा जैसे हवा में उड़ते हुए मेरे हाथ में आ रहे हों। ये तो हजरत का ही कमाल है।
लेकिन इस तरह से हजरत अफजल ने बिना मतलब के उससे 500 रुपये छीन लिए। और जब उसने पूछा कि क्या तुम सब कुछ खाओगे, तो सब ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और फिर उस मुसलमान ने बस एक ऑर्डर दिया कि हजरत जाओ, जो ये चाहते हैं वो लेकर आओ। और थोड़ी ही देर में सब कुछ उनके सामने था, जैसे चीज़ें हवा में लहराती हुई आ रही हों, और सब उनके सामने आ गया। तभी योगानंद जी ने पूछा कि गुरुजी, यदि अफजल इस तरह आसानी से सोने की तश्तरी पा सकता था, तो उसे दूसरे की संपत्ति क्यों चाहिए थी? युक्तेश्वर जी ने कहा, फकीर आध्यात्मिक तौर पर इतना विकसित नहीं था। एक निश्चित योग पर अधिकार होने की वजह से उसकी पहुंच ऐसे सूक्ष्म लोक पर हो गई थी जहां से उसकी इच्छा मूर्त रूप ले लेती थी। उस शक्ति से मुसलमान किसी भी वस्तु के अणुओं को सूक्ष्म ऊर्जा द्वारा खींच लेता था। यह वह अपनी इच्छा शक्ति से करता था, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया से उत्पन्न वस्तुएं कुछ समय के लिए ही होती थी। और अफजल को भौतिक संपदा की लालसा थी, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाता है, लेकिन वो टिकाऊ होती है। और इस तरह से मांगी गई चीज़ें कभी कभी बिना बताए गायब हो जाती हैं। अफजल कोई ईश्वर ज्ञान वाला आदमी नहीं था। स्थायी और कल्याण प्रवृत्ति वाले चमत्कार केवल सच्चे संतों द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को सर्वव्यापी सृष्टा के साथ आत्मसात कर लिया है। अफजल एक साधारण मनुष्य था, जिसके पास सूक्ष्म संसार में जाने की असाधारण शक्ति थी, जिसे जीवित मनुष्य मरने से पहले नहीं कर सकता, क्योंकि परलोक में काफ़ी आकर्षण गुण है जो यहाँ नहीं है। गुरु ने बताया कि मैंने उसके बाद कभी अफजल को नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि उनके साथ एक घटना हुई। लेकिन गायब होने से पहले वो एक पत्र सबके लिए छोड़ कर गया था, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अफजल खान इन शब्दों को एक पश्चाताप और एक ऐसे लोगों को चेतावनी के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जो चमत्कारिक शक्तियों को पाना चाहते हैं। वर्षों से मैं चमत्कारिक क्षमताएं जो मुझे भगवान की कृपा और गुरु के कारण मिली, उनका मैंने दुरुपयोग किया। मैं अहंकार के नशे में सोचने लगा था कि मैं नैतिकता के नियमों में नहीं बंधा। अंत में मुझे अपने दुष्कर्मों का फल मिल ही गया। अफजल ने अपने उस पत्र में बताया था कि कुछ दिनों पहले कलकत्ता की सड़क पर एक बूढ़ा आदमी जा रहा था और वो दर्द से कराह कर लंगड़ा चल रहा था। उसके पास एक वस्तु थी जो सोने की थी, और उसे देखकर अफजल के मन में लालच आ गया। उसने कहा, मैं अफजल खान हूँ, एक महान फकीर, तुम्हारे पास वो चीज़ क्या है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, यह सोने की गेंद है और ये मेरी एकमात्र संपत्ति है। लेकिन उसे लगा था कि फकीर को तो इसमें कोई रुचि नहीं हो सकती। उसने प्रार्थना की कि हे महाशय, मुझे मेरे लंगड़ेपन से मुक्ति दिलाएं। अफजल ने उस गेंद को छुआ और वो बूढ़ा व्यक्ति उनके पीछे लंगड़ाता हुआ चल रहा था और जल्दी ही चिल्लाने लगा कि मेरा सोना गायब हो गया। अफजल ने उसे अनसुना किया और तभी पीछे से एक बुलंद आवाज़ आई, और उसी बूढ़े ने एक दूसरी आवाज़ भी, एक बुलंद आवाज़ में आवाज़ निकाली, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? ये सुनकर अफजल भौचक्का रह गया और फिर उसे ज्ञान हुआ कि वो अजीब सा लंगड़ा बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत है जिसने वर्षों पहले उसे योग की दीक्षा दी थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को सीधा किया, उसका शरीर तुरंत ही मजबूत और जवान हो गया उसी वक्त, और उन गुरु की नज़र में भयंकर क्रोध था। अफजल उनकी आंखों में देख रहा था। उन्होंने कहा कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण चोर की तरह लूटने में कर रहे हो। मैं तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस लेता हूँ। हजरत अब तुमसे आज़ाद है। अब तुम बंगाल में अपना आतंक नहीं फैला सकोगे। हजरत ने अफजल ने बौखलाकर हजरत को आवाज़ लगाई, लेकिन अब उसके सामने कुछ नहीं था, सिर्फ एक काला पर्दा। और फिर उसने अपने पूरे जीवन की अधर्म की गलती को देखा। उसने कहा, मेरे गुरुदेव, इस लंबे भ्रम को खत्म करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वो उनके चरणों में पड़कर सुबक सुबक कर रोने लगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ, मैं भौतिक इच्छाओं को त्याग दूंगा। मैं ईश्वर पर एकांत ध्यान लगाने के लिए हिमालय चला जाऊंगा, जिससे मैं अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित कर सकूं।
और गुरु ने चुपचाप उसकी तरफ सहानुभूति से देखा और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने शुरुआत के कई वर्षों तक मेरे आदेशों का कड़ाई से पालन किया था और अभी तुम हृदय की गहराई से सच्चा पश्चाताप कर रहे हो। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ कि तुम्हारी दूसरी शक्तियाँ तो हमेशा के लिए चली गई हैं, लेकिन जब भी तुम्हें खाने या वस्त्रों की आवश्यकता होगी, हजरत से वो तुम्हें मिल जाएंगी। स्वयं को हिमालय की शांतिपूर्ण एकांत में दिव्य ज्ञान को पाने के लिए पूरे मन के साथ ध्यान करो। और ये कहकर वो गुरु अंतर ध्यान हो गए। और फिर अंत में अफजल ने लिखा कि अलविदा दुनिया वालों, मैं अब उस प्रेमी ब्रह्मांड के पास क्षमा याचना की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर वो हिमालय चले गए। इसके बाद एक बार फिर योगानंद जी ने कश्मीर जाने का प्लान बनाया, लेकिन हर बार की तरह उनकी हिमालय की ये यात्रा किसी न किसी तरह रुक ही जाती थी। जबकि इस बार वो चाहते थे कि उनके गुरु भी उनके साथ जाएं, लेकिन हर बार की तरह वो विफल हुए। और कुछ समय बाद उनके गुरु ने अपने आप कहा कि अब तुम यात्रा करने के लायक हो और मैं तुम्हारे साथ कश्मीर चलूँगा। 6 लोगों का दल ट्रेन से उत्तर की ओर निकला और ये उनका पहला पड़ाव शिमला में था। वो पहली बार हिमालय के खूबसूरत पर्वत देख रहे थे। योगानंद लिखते हैं कि वहाँ हमने विलायती स्ट्रॉबेरी देखी। एक बूढ़ी औरत बेच रही थी और मेरे गुरु को वो बड़े अच्छे लगे और उन्होंने ख़रीद लिया। उन्होंने एक मुझे खाने के लिए दिया और मैंने जैसे ही खाया जल्दी से थूक दिया। महाशय, कितना खट्टा है ये, मैं इसको कभी पसंद नहीं कर सकता। और उस समय उनके गुरु ने हंसते हुए कहा था, ओह, तुम इन्हें अमेरिका में पसंद करोगे। वहाँ किसी रात्रि भोज में तुम्हारी मेज़बान जब इसे चीनी और क्रीम के साथ देगी तब तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम कहोगे कि कितना स्वादिष्ट है। योगानंद जी कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन कई वर्षों बाद फिर याद आई जब मैं अमेरिका में था और रात्रि भोज के समय श्रीमती एविस्टी ने वहाँ रात्रि भोज पे जब मुझे आमंत्रित किया और उन मीठे व्यंजन की जगह स्ट्रॉबेरी की डिश रखी और उन्होंने वो चीनी और क्रीम के साथ मिलाकर मुझे दिया और मैंने कहा, ओह, कितनी स्वादिष्ट है ये स्ट्रॉबेरी। तब उन्हें अपने गुरु की कही वो बातें याद आई और यह वाकई अद्भुत था कि वर्षों पहले ही श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तारतम्य में बिठाए संवेदनाओं ने कार्मिक घटनाओं में भविष्य में विचरण करने वाली घटनाओं को देख लिया था। इसके बाद कश्मीर घूमने के बाद योगानंद जी को सबसे पहले ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें कॉलेज में नए सत्र के लिए जाना ही था। उनके गुरु बाकी 2 लोगों के साथ वहीं रुक गए थे, लेकिन उनके जाते समय गुरु ने उन्हें कुछ संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में उन्हें कष्ट हो सकता है। योगानंद जी ने पूछा, लेकिन आप तो स्वस्थ लग रहे हैं। वे बोले, हो सकता है मैं इस पृथ्वी को ही छोड़कर चला जाऊं। इतना सुनते ही वे परेशान हो गए और उन्होंने याचनापूर्ण दृष्टि से कहा, नहीं, कृपा करके मुझे वचन दें कि आप अपना शरीर अभी नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके बिना जीने के लिए तैयार नहीं हूँ। उस समय तो युक्तेश्वर जी चुप हो गए और योगानंद जी वापस कलकत्ता लौट आए और तभी उन्हें टेलीग्राम मिला कि गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार हैं। बदले में उन्होंने तार भेजा और कहा, आपसे मैंने वचन मांगा था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। कृपया अपने शरीर को बनाए रखें, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। गुरु ने कहा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और फिर सूचना मिली कि गुरुदेव ठीक हो गए। 15 दिनों के बाद जब गुरु श्रीरामपुर वापस आए तो उनका शरीर आधा हो गया था। ये देखकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह भी होती है कि जब गुरु उनके पास इतनी शक्तियां हैं तो वे क्यों नहीं अपनी बीमारी ठीक कर पाते, या फिर वो कष्ट क्यों भुगतते हैं। उसका उत्तर सीधा सा है। वो बीमार हुए, उसमें उनके शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि गुरु ने कश्मीर में हुए तीव्र ज्वर की अग्नि में उनके पापों को जला डाला। किसी के शरीर से बीमारी निकालकर उसे स्थानांतरित करने की आध्यात्मिक विधि बहुत ही पहुँचे हुए योगियों को ही पता होती है। एक बलवान पुरुष एक कमज़ोर व्यक्ति का बोझ उठाकर उसकी सहायता करता है,
उसी प्रकार एक आध्यात्मिक महापुरुष अपने शिष्यों के मानसिक एवं शारीरिक बोझ को, उनके अतीत में किए गए कर्मों को मार कर अपने अंदर लेकर उन्हें कम कर देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक अमीर आदमी अपने अपव्ययी पुत्र के भारी कर्ज को चुकाने के लिए अपने धन का कुछ भाग देकर उसे बचा लेता है, इसी तरह से गुरु अपनी इच्छा से अपने सारे शरीर की संपदा का कुछ भाग अपने शिष्यों के दुखों को दूर करने के लिए दे देता है। एक गुप्त योग विधि के द्वारा योगी अपने मन और सूक्ष्म शरीर को उस पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ता है। पीड़ित की बीमारी पूरी तरह या आंशिक रूप से संत के शरीर में चली जाती है और अपने भौतिक खेत यानी शरीर में ईश्वर की प्राप्ति की फसल काट लेने के बाद गुरु को अपने भौतिक शरीर की परवाह नहीं होती। यद्यपि वह दूसरों की परेशानियां कम करने के लिए अपने शरीर को उन्हें लेने की इजाज़त दे देता है। इस प्रक्रिया में उसका मन कभी प्रभावित नहीं होता। वह इस तरह की सहायता देने को अपना सौभाग्य मानता है और एक भक्त जिसने ईश्वर में अपनी अंतिम मुक्ति पाली हो, उसे लगता है कि उसके शरीर ने अपना ध्येय पूरी तरह प्राप्त कर लिया और अब इसका उपयोग जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है। एक गुरु का एकमात्र कार्य इस संसार की मानव जाति के दुखों को कम करना है, चाहे वह इसे अध्यात्म द्वारा करे या बौद्धिक सलाह देकर अथवा अपनी इच्छा शक्ति या भौतिक रूप से बीमारी को स्थानांतरित कर। और गुरु जब भी चाहें शारीरिक वेदना और पीड़ा से अनजान या विमुख रह सकते हैं, लेकिन कभी कभी शारीरिक पीड़ा को सहन करके दूसरों की बीमारी को अपने ऊपर लेकर शिष्यों को कार्मिक नियम के कारण और उसके प्रभाव को एक उदाहरण की तरह उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं। बिल्कुल जीसस की तरह उन्होंने दिखाया कि उनका शरीर कई लोगों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए है। अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उनके शरीर को कभी क्रॉस पर टांग कर मारा नहीं जा सकता था, यदि वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म कारण और प्रभाव के नियम के साथ अपनी इच्छा से सहयोग नहीं करते। इस प्रकार उन्होंने दूसरे के कर्मों का परिणाम अपने शरीर पर लिया, विशेषकर अपने शिष्यों का। इससे उन्होंने अपने शिष्यों को शुद्ध किया और उन्हें इस लायक बनाया कि वे सर्वव्यापी चेतनता को प्राप्त कर सकें जो बाद में उन पर आई थी।